मेनली आपको जो थ्रिलिंग सस्पेंस होता है, स्पाइन थ्रिलर्स काफ़ी मिलेंगे इसके अंदर। जैसे आपको लगता है कि आपने भाई जस्ट कल्प्रिट को पकड़ लिया और वो स्विच हो जाता है, वो असली कल्प्रिट होता ही नहीं। तो ये बात मुझे इस बुक की सबसे बेस्ट लगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं और बुक का नाम है एंड देन देयर वर नन। आप देख सकते हो और मुझे कवर इसका काफ़ी प्रीटी लगता है। वैसे अमेज़ॉन के ऊपर एक ब्लू कलर में और एक वाइट कलर में और कवर था, लेकिन मैं चाहता था कि मुझे यही मिले और अमेज़ॉन ने ज़िंदगी में पहली बार कोई बढ़िया काम करा मुझे यही कवर सेंड करके। तो आज हम इसी का बुक रिव्यू करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुक के जॉनरा के बारे में। तो जैसा कि इसका नाम है एंड देन देयर वर नन, थोड़ा सा मिस्टीरियस लगता है, तो सेम उसी तरह की ये बुक भी है। बुक के अंदर कुल मिला के जॉनरा को बनाए रखने की पूरी कोशिश करी गई है। और जो जॉनरा है इसका, वो बुक का है मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी आपको मिस्ट्री सॉल्व करने को मिलती है। लाइक एक के बाद एक मर्डर्स होते जाते हैं अननोन पीपल्स के, जो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, और इस तरह की चीज़ें इसके अंदर होती है। इसलिए इसका जॉनरा क्राइम थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री टाइप रखा गया है। और प्लॉट की बात करें तो इसके अंदर ऐसे होता है कि 10 लोग हैं, उनको एक लेटर रिसीव होता है सबके अपने अपने फ्रेंड से कि आपको एक अननोन आइलैंड पे आना है पार्टी के लिए। सबको इसी तरह से बुलाया जाता है। कोई वहाँ पे काम के लिए आता है, कोई किसी पे नज़र रखने के लिए आता है, अलग अलग रोल होता है सबका। तो 10 लोगों को एक आइलैंड पे बुलाया जाता है। वहाँ पे आने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन सबसे पहले गड़बड़ी तब शुरू होती है जब जिस आदमी ने उन्हें वहाँ बुलाया होता है वो आया ही नहीं होता है। और उसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पे लोग मरने लग जाते हैं। अब उन 10 लोगों के अलावा ना वहाँ पे कोई आने के लिए है ना कोई जाने के लिए। जो 10 लोग वहाँ हैं आइलैंड पे पूरे के पूरे वही है। एक मकान है और कातिल उनमें से कोई है या वहाँ पे कोई छुपा हुआ है या फिर उससे भी ज़्यादा अलग कुछ बात हो सकती है। तो उसको जानने के लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। ये बुक मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। इसके अंदर जैसे कि इसके काफ़ी सारे प्लस पॉइंट है। लाइक आप मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर जॉनरा के अंदर और भी काफ़ी सारी बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन आपको यही क्यों पढ़नी चाहिए, इसके अंदर अलग सारे रीजंस हैं। जैसे कि इसकी एक तो लैंग्वेज बहुत आसान है और पॉकेट फ्रेंडली भी है, आपको अंडर 200 रुपीज़ के लिए मिल जाती है। तीसरी चीज़ है कि इसकी जो इंग्लिश लिखी हुई है, लाइक लैंग्वेज जो है काफ़ी सही है। चौथी बात है कि ये दुनिया की, मतलब अगाथा क्रिस्टी ने जितनी भी बुक्स लिखी है उनमें से दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस जो है, वर्ल्ड्स फेवरेट अगाथा क्रिस्टी ये है। और इसी तरह की बुक्स लिखने के कारण से अगाथा क्रिस्टी को द मिस्ट्री क्वीन भी कहा जाता है। और आई एम ट्रूली सेइंग यू कि अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा कि उनको मिस्ट्री क्वीन क्यों कहा जाता था। ये उनकी मास्टरपीस कही जाने वाली किताब है और पर्सनली मुझे किताब बहुत ज़्यादा पसंद आई है। वैसे बुक की टाइम सेटिंग जो है वो 1930 से लेके 1950 तक चलती है और उस ज़माने के अंदर एक इस तरह की स्टोरी लिख पाना अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ का काम है। बुक में सच में बहुत ही ब्रिलियंट वर्क करा गया है अगाथा क्रिस्टी द्वारा। वैसे एक बात और है कि इस बुक का ना तो कोई प्रीक्वल है और ना कोई सीक्वल है। ये एक इंडिपेंडेंट बुक है, तो आप इसको या ये आपको कोई भी ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि आपको इससे पहले कोई और सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी। लाइक आप जैसे अगर डैन ब्राउन पढ़ते हो तो उसमें आपको सीरीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ वही सीरीज़ चलती रहती है उसके अंदर। लाइक आप शर्लक होम्स पढ़ते हो तो जो मेन कैरेक्टर आपका वो सेम रहता है और आगे चलते रहते हैं। वैसे अगाथा क्रिस्टी की अगर आप कोई दूसरी बुक्स पढ़ते हो, लाइक अगर आप मिस मार्पल सीरीज़ पढ़ते हो तो उसके अंदर मिस मार्पल है और हर्क्यूल पोयरोट है। तो ये अगर आप सीरीज़ पढ़ते हो तो इनकी सीरीज़ भी हैं, और अगर आप इंडिपेंडेंट बुक पढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस होने वाली है। मुझे इस बुक के अंदर जो सबसे अच्छे कैरेक्टर्स लगे, लाइक 10 कैरेक्टर्स थे, और मुझे सबसे बढ़िया लगा था लम्बॉर्ड। बिकॉज एक तो इसके ऊपर पिक्चर उसकी बड़ी अच्छी सी दे रखी है, आप जैसे देख ही सकते हो, और दूसरी बात उसका जो कैरेक्टर स्केच इसके अंदर ड्रॉ कर रखा है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जो इसका लाइक इसके बारे में पर्सपेक्टिव हमारा बनता है बुक रीड करते, जैसे हम आगे चलते रहते हैं तो हमारे को पर्सपेक्टिव बनता है कि आदमी कैसा है, लाइक उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, उसने कोई भी स्टेप लिया तो क्यों लिया, वो कैसे करता है, और काफ़ी शार्प माइंडेड बंदा था। अब बात करते हैं बुक में जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वो बात ये है कि इस बुक के अंदर मतलब कैरेक्टर्स कितनी कोशिश कर लो उनको इतना हेल्पलेस दिखा रखा है, बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते। एक टाइम पे आके कुछ बोलते हो कि इनको पास मतलब एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए था कि ये कुछ तो कर पाते। इस तरह की चीज़ कभी कभी लगती है। और स्टार्टिंग में लाइक आप जैसे पढ़ते हो चैप्टर 1 और 2 जो हैं स्टार्टिंग के, तो वो थोड़े से लेंदी लगते हैं बिकॉज उनके अंदर कोई स्टोरी बिल्डअप नहीं होती है, और मुझे थोड़ी सी फास्ट पेस स्टोरीज पसंद है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बुक पढ़ रहे हो तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं, लाइक आप हाफ ऑफ द बुक जब पढ़ते हो स्टार्टिंग वाला, तो वो तो ऐसा लगता है लाइक आप कोई बहुत ही बड़ी चट्टान चढ़ रहे हो, और उसके बाद की जो स्टोरी है वो ऐसे उड़ जाती है, पता नहीं चलता कि लाइक कैसे खत्म होगी इतनी जल्दी बुक। क्यों? क्योंकि आप स्टोरी के अंदर इतनी ज़्यादा घुल मिल जाते हो, कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हो, लाइक ऑथर बताते हैं उससे ज़्यादा तो आप खुद सोचने लग जाते हो कि अब आगे क्या होगा, लाइक ये कैसे बचेंगे, या फिर इनका अगला स्टेप क्या होगा, या फिर अब इनको क्या करना चाहिए, उस टाइप की चीज़ें होने लग जाती हैं। तो इसलिए जो आपका जो बॉन्ड होता है कैरेक्टर्स के साथ वो बन जाता है, इसलिए स्टोरी अच्छी लगती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लाइक वो बॉन्ड जितनी जल्दी बन जाए उतना अच्छा होता है, आप स्टोरी से कोरिलेट कर सकते हो, उससे कनेक्ट हो सकते हो। इसलिए
अब बात करते हैं बुक की रेटिंग के बारे में। तो ये अगाथा क्रिस्टी की फर्स्ट रीड थी जो मैंने उनकी बुक पढ़ी थी, मैं सबसे पहले मैंने यही पढ़ी थी। और इसके बाद जो मेरा एक्सपेक्टेशन रेट था अगाथा क्रिस्टी से वो कुछ ज़्यादा हो गया था। और उसके बाद जैसे मैंने बाकी बुक पढ़ी लाइक अ बॉडी इन लाइब्रेरी पढ़ी थी, तो वो मुझे कुछ इतनी ठीक नहीं लगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। हाँ, लेकिन अगर मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस देखे तो वो काफ़ी अच्छी थी। वो बुक मैंने पूरी पढ़ी और लास्ट में जैसे प्लॉट खुलता लाइक पूरा माइंड ऐसे हो जाता है कि समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। मैं इस बुक को 4.5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा, बिकॉज हाफ स्टार थोड़ा सा उनको हेल्पलेस ज़्यादा दिखा दिया। लाइक उनके पास कुछ तो होना चाहिए था एटलीस्ट वो हेल्प कर सके एक दूसरे की, और थोड़ा ओवररेटेड लगे, लेकिन कैरेक्टर बिल्डअप वगैरह अच्छा था। अब बात करते हैं बुक के सबसे बेस्ट सीन के बारे में। तो मुझे सबसे बढ़िया सीन तो वो लगा कि जब इसके अंदर एक पैराग्राफ आता है लाइक सेकंड या थर्ड फोर्थ चैप्टर के अंदर आता है, जब ये लोग क्या करते हैं एक पोएम पढ़ते हैं। लाइक उनके रूम के अंदर लटकी हुई होती है लाइक फ्रेम के अंदर बना के पूरा, तो वो पोएम पढ़ते हैं लाइक 10 लिटिल सोल्जर्स टाइप करके। तो वो जो पोएम है वो मुझे इस स्टोरी की काफ़ी अच्छी पार्ट लगी। लाइक पुराने ज़माने में ऐसे हुआ करता था कि अगर मूवी का नाम ओस है तो ओस से रिलेटेड कोई चीज़ होगी वहाँ पे, लाइक या तो ओस में कोई भूत वगैरह होगा या जानवर होगा या फिर जो ऐसी कुछ स्टोरी होती थी लाइक उसके अराउंड चीज़ घूमती थी। और ये उसका परफेक्ट एग्जांपल है। लाइक इसका नाम है एंड देन दे वर नन, और स्टोरी इसी चीज़ के अराउंड घूमती है। लाइक ड्रैकुला है तो स्टोरी ड्रैकुला के अराउंड घूमेगी। प्रेडिक्टेबल नहीं है ये चीज़, लेकिन हाँ आपको आइडिया तो कि आप लाइक परचेस कर रहे हो तो आपको वो चीज़ उसके अंदर मिलेगी या नहीं। इट वॉज जस्ट लाइक कि अगर मान लो आपने एक सीडी प्लेयर लिया और खोल के देख रहे हो कि उसके अंदर माइक्रोवेव है, उसका सिर्फ नाम सीडी प्लेयर रख रखा है, तो वो किसी काम का नहीं है। तो ये चीज़ मुझे इसकी थोड़ी सी सही लगी। तो अब सीधा चलते हैं बुक के कंक्लूजन की तरफ। तो अगर आप कोई ऐसी बुक पढ़ने के बारे में सोच रहे हो कि लाइक आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा गुजरे और एक क्राइम थ्रिलर टाइप्स हो, तो लाइक ये बुक आपके लिए काफ़ी एक अच्छी चॉइस होने वाली है। आप इस बुक को ईजिली पिक कर सकते हो और ये आपको लाइक अगर आपको परचेस करनी है तो आप अमेजॉन से परचेस कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरी बात, अगर आपको एज एन ऑडियो बुक ट्राई करनी हो तो हाँ, मैंने इसका ऑडियो बुक मेरे चैनल पर डाल रखा है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय। सबके पास एक लेटर आता है। और बात करते हैं बुक के प्लॉट के बारे में। तो बुक के प्लॉट के अंदर ऐसा है कि उनके सबके एक फ्रेंड्स है, कॉमन फ्रेंड जो होता है लाइक हर एक की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सब। और सबसे पहले हम बात कर